हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव बिताना एक वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह पूजा से। घर के जो भी काम थे वो सारे मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और आजकल गर्मी है तो सुबह ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाया है, इधर सैंडविच बनाया है और इधर मैं बना रही हूँ नींबू पानी से। चाय वगैरह बिल्कुल बंद है, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो बस नींबू पानी बना लूँगी टुक्की के लिए और अपने लिए। पर नाश्ता करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है, 9:30-10 का टाइम तो हो ही जाता है। और नींबू मैं वैसे छानती नहीं हूँ क्योंकि जो बीज हटा देती हूँ, जो नींबू की छोटे छोटे से वो रेशे नहीं आते, वो मुझे जब नींबू पानी पे वो मुँह में आता है ना, खट्टा खट्टा सा और दांतों के नीचे कच्च से होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कभी भी नींबू पानी छानती नहीं हूँ। बस ऐसे डालो और बस उसका बीज निकाल दो। और ये है सैंडविच। बस सैंडविच बनाई थी। तो मॉर्निंग का कोई भी मैंने आपके साथ ऐसा कुछ शूट नहीं किया। मैंने क्या डेली वही चीज़ दिखाई। तो ठंडी हो गई है लेकिन फिर भी भूख बहुत तेज लगी थी। काम करने में इतनी तेज़ भूख लगती है क्योंकि समझ में कभी कभी मैं अब जब मुझे अपने लिए सैंडविच बनानी होती ना, तो मैं उसको कभी सेकती भी नहीं हूँ, ऐसे ही खा लेती हूँ। इतनी तेज़ भूख लगती, कौन इतना सब कुछ करने के लिए जाएगा। और ये डुगू बाहर खेल रहा था, खेल के आया, कह रहा मुझे भी दे दो सैंडविच, वो नींबू पानी। वो नींबू पानी, लस्सी, इन सब चीज़ों का बड़ा ही मतलब दीवाना है। और इधर मैं कर रही हूँ, आज मुझे हस्बैंड से 2-3 दिन से इतनी डांट पड़ रही है। वो एक्चुअली एक शर्ट इनकी थी, मैंने कहीं प्रेस करके रख दी, वो मुझे मिली ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा लाओ, अलमारी हुई पूरी मुझे खोजनी पड़ेगी। और देखा था वो सबसे नीचे कपड़ों में रखी थी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने अलमारी को भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अलमारी फिर साफ़ करने का मौका नहीं मिलता है। मतलब वो नीचे नीचे की हो जाती है ड्रॉर, पर ये वाला नहीं होता है क्योंकि इसमें साड़ियाँ हैं। जब भी अलमारी वगैरह समेटो तो पहले वो साड़ी को अच्छे से तय लगा के रखो, क्योंकि मेरे घर में फैलाने के लिए अनाया रहती है ना। आप कपड़े निकाल के रखी नहीं, वो एक एक कपड़े निकाल के फेंकती रहती है। तो मैंने कहा लाओ कॉलिन से अच्छे से इसको साफ़ करते थे। और वैसे भी कहते हैं जब अलमारी वगैरह आप साफ़ करो तो उसको साफ़ कपड़ों से ही करना चाहिए। मतलब कोई गंदे संदे या वैसा कोई जूठा कपड़ा नहीं होना चाहिए। जो साफ़ धुले कपड़े होते हैं उसी से मैं हमेशा अलमारी साफ़ करती हूँ। तो ये कर लूँगी और उसके बाद सारे सामान लगाऊंगी। तो बहुत बोले तो तुम्हारे पास कोई चीज़ छोड़ दो तो वो चीज़ दोबारा तुम्हें मिल नहीं सकती है। तुमने रख दी। और वो जो दिख रही ना वही वाली शर्ट है। मैं क्या करती हूँ, इस तरह के कपड़े इनके करके, और मतलब इनके कपड़ों को लेके मुझे बड़ा ही ध्यान रहता है, क्योंकि जब भी हमारे भी झगड़ा होता है या फिर कपड़ों को लेके होता है और या चाय को लेके हो, इन्हीं दो चीज़ों को लेके हमारे घर में पंगा होगा। कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब इनको वो है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ इनके कपड़े जल्दी प्रेस ही नहीं करती हूँ। कभी बाई चांस अगर 1-2 शर्ट है जैसे कपड़े प्रेस कर रही हूँ डुग्गू के अपने, तो कर दिया, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। कपड़ों को लेके बड़ा इनको वो रहता है कि कपड़े में बिल्कुल क्रीज़ नहीं होनी चाहिए, कपड़े संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने मम्मी के लिए लिया है 2 कुशन कवर, सॉरी पिलो कवर। मम्मी बोल रही थी कोकर ले लेने। ये प्योर कॉटन के हैं, 120 रुपये के 2 मिले मुझे। मैं जिन अंकल से मैं चादर लेती हूँ ना उन्हीं से। और मम्मी भी आने वाली है, देखिए मम्मी आ गई। मम्मी आई हैं और ना फ्रूटी लेकर आई हैं अनाया के लिए, डुगू के लिए बैलून लेकर आई हैं। और अनाया की लॉलीपॉप, तो अनाया लॉलीपॉप खा के इतरा रही हैं। आजकल इनको इतराना बहुत आता है। तो मैंने लड्डू बनाया तो वही मम्मी को मैंने पानी के लिए दे दिया। और इधर मैं काट रही हूँ तरबूज। तो मम्मी भी घर पे मतलब बहुत बड़े बड़े कहती रहती तरबूज, तो इस वजह से मैं ला नहीं पाती क्योंकि पापा मम्मी ही हैं, तो कह रही वो रखा रहता है। तो मैं चलो आना तो मैं इधर काटूँगी। तो इधर हम काट रहे हैं और खा रहे हैं। और अनाया ऐसे नहीं खाती है, लेकिन अगर स्पून वगैरह उसको दे दो तो एक आध तरबूज वो खा लेती है। वो सिर्फ केला पसंद करती है खाने में और कुछ भी नहीं पसंद करती है। ये दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और हम बनाने जा रहे हैं इधर। मतलब खाना तो मेरा सुबह ही बन जाता है, तो मैं अपना मम्मी के लिए निकाल रही हूँ खाना। डुगू को दे दिया है। तो मैंने बनाई थी बैगन आलू की सब्ज़ी और चावल और खीरे का रायता बनाया है। डुगू रायता नहीं खाता है, डुगू को चाहिए सिर्फ मतलब दही, वो लस्सी बना के पीता है उसके पास शक्कर वाली। और मुझे तो रायता पसंद है। खाने के बाद मुझे खीरे का रायता दे दो, या नहीं होता है कभी खीरा तो सिर्फ मैं नमक डालकर और भुना जीरा डाल के खा लेती हूँ। तो मैं मम्मी को बोली मम्मी आकर इधर खा लो। तो अनाया को खिला दिया है पहले, और अनाया का हो गया सोने का टाइम। वैसे तो 1:30 से 2 के बीच में सो जाती है, पर घर में अगर कोई रहेगा तो मैडम बहुत लेट करती हैं। तो इधर मैंने अपना मम्मी का खाना भी रख दिया है। और उधर मैं मम्मी को बुला रही, तो मम्मी कह रही चुप रहो अनाया सो रही है। तो मम्मी सुलाएंगी उसके बाद।
बस फटाफट हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किचन को कर लेंगे क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाद में मन नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, मेरे घर में अगर मेरी मम्मी रहती तो मम्मी सारे बर्तन धो डालती हैं, बोली तो लो हम धो लें, मैं रहने दो हम धो लेंगे। तो बस वही ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस खाने के ही थे, इसलिए फटाफट से धुल गया। किचन को भी अच्छे से मैंने कर लिया है क्लीन। अब ये शाम का वीडियो है, ये वही 7:30-8 बजे का होगा। मैं वो बना रही हूँ आम की चटनी, मम्मी लेके आई थी। मम्मी की तरफ आम के पेड़ बहुत लगे हैं, तो बहुत गिरे थे, आंधी वांधी आई इस बीच, तो उसमें हींग, जीरा, मेथी और धनिया और सौंफ, बस इतना ही डाल के थोड़ा सा मसाला भून के इसको रख लेंगे। और जो थोड़ा सा तीखा करने के लिए मैं 4-5 काली मिर्च डाल दूँगी। इस तरह का तुरंत वाला मसाला बनाओ ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। तो ये वाली जो आम की खट्टी मीठी कलौंजी क्या बोलते हैं इसको, मैं तो मीठी चटनी बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो इसको बड़े बड़े आम थे तो मैंने बस 2 ही आम लिए, बस मुझे ही खाना है, तो थोड़ा आम और थोड़ा गुड़ ले लेंगे। बस मैं इसको डाल के थोड़ा सा शक्कर इसलिए डाल ली हूँ क्योंकि बहुत फिर ना काला कालापन हो जाता है। और ये वाली चटनी ना मुझे मेरी नानी के हाथ की बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे, कभी जाते थे गर्मी में, तो मैं नानी बना के फ्रिज में बहुत बड़ा बड़ा सा मतलब रखती थी कंटेनर में लगा के, तो मुझे उनके हाथ का बहुत पसंद था। वैसा टेस्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिला, मेरे हाथ में तो हो ही नहीं सकता, मम्मी के हाथ में भी नहीं है, नानी के हाथ का मुझे मतलब यही चीज़ मुझे नानी के हाथ की बहुत अच्छी लगती थी मेरी। अभी तो फ़िलहाल मेरी नानी नहीं है, तो बस इसको उसी में ही हम डाल के पका लेंगे, ये पक जाता है। तो इसको आप अपना देख लेना कि आपको कितना गाढ़ा रखना है। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं रखूँगी, नॉर्मल, क्योंकि भी ना सूख जाएगा। ये देखिए सूख गया ठंडा होने पर भी, तो थोड़ा सा और पतला होना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ा था ना इसलिए मुझे लग रहा वैसा ही हो गया। और ये दूसरे दिन का नहीं है, रात का ही वीडियो है। हाँ, कपड़े वगैरह मैं समेट रही थी। मम्मी के जाने के बाद अनायास हो गई ना, तो आजकल मैं यही काम करती हूँ, इधर ही अपना जो भी होगी, नींद तो आती नहीं है तो ये सारे काम मैं इधर ही निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ पर सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, डीमोटिवेट भी होती जा रही हूँ दिन पे दिन। क्या करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। बट आप लोगों से उम्मीद है कि सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कपड़े इधर तय लगा लेंगे, उसके बाद चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।